बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो ये हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। इसके अलावा मैंने जो है वो आपके लिए जो मैथमेटिक्स के काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं 15 से 18 जो वो भी वीडियोस हैं। उसके अलावा इंग्लिश का ये स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो कल आई थी, एक ये है। इंशाल्लाह डेली ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एक आपकी जो है पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर की भी वीडियो अपलोड कर दी है। उसके अलावा एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने जो है वो अपलोड कर दी है आपके लिए। 3 से 4 हो गई हैं, तो डेली 1 से 2 वो भी अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि एजेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो मस्ट पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपका था। तो ये हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट की हुए हैं। तो अब आज जो हमने प्रेपोजिशन करना है, तो पिछले वाला जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। इनकी डेफिनेशन ही कर रहे हैं, मज़ीद इसकी गहराई में नहीं जा रहे। तो ये जी नोन या प्रोनोन से जो है वो आपके पहले आते हैं, उनके किसी वर्ब के साथ जो है वो मिलकर इसके मायने में जो है वो इजाफा करते हैं। और इसकी जो प्रेपोजिशन की एग्जांपल है वो आपके लिए फॉर है, ऑन है, इन है, टू, उसके बाद आपका अबाउट है, उसके बाद जो है वो आपका इन टू, ऑन टू वगैरह। तो ये इंशाल्लाह इसकी मैं एग्जांपल आज ही ये करेंगे कि कहाँ पे इन टू आता है, कहाँ पे ऑन टू आता है, कहाँ पे ऑफ आता है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन इसके बारे में जो है वो बहुत चांस होता है आपसे एक पूछा जाता है। हमारे जो करने वाली वो यही है, इसमें एक ऑफ ऐड कर लें। ऑफ, इन, ऑन टू, फॉर, इन टू, ये वाली चीज़ें ही आपसे एक क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास 7वां आता है वो ये छठा था। अब ये 7वां जो हमारे पास आता है वो कंजक्शन है। इसको जो है हरूफ अतफ़ भी कहते हैं, जो जुमलों को या दो जो आपके अल्फाज हैं उनको मिलाता है। और इसकी मिसालें जो है वो हो सकती हैं बट हो सकती है, एंड हो सकती हैं वगैरह। मिसाल के तौर पर ही इज़ क्या लेते हैं कि पुअर बट होनेस्ट, यहाँ पे बट जो गया है वो आपका कंजक्शन है। ऐसे ही सेड ही इज़ होपफुल बट ही डोंट हैव, ऐसी करके कोई भी आप जब लगा सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल गो जो है होम, तो जो गो आएगा एंड गो के दरमियान में जो आपका एंड आएगा वो क्या होगा, वो आपका कंजक्शन होगा। जो दो जुमलों या दो अल्फाज को मिलाए उसको जो है वो कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका एंड पे आ जाता है नंबर 8 जो है वो इंटरजेक्शन है। इंशाल्लाह जब ये 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे तो इसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगाने में। उसके बाद आपके जो भी नेक्स्ट प्रेपोजिशन वगैरह फाइंड करने में कुछ भी आएगा तो वो आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो इंटरजेक्शन जो है ये इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। आपसे मिसाल के तौर पर इसमें जो है ना आप इजहार करते हैं अपने जज्बात का शिद्दत के साथ, जिसमें कहते हैं जी ये आल्स भी आता है। उसके बाद जो है एक हुर्रा आता है, जब आप खुशी में जो है वो इसका अपने अल्फाज का इजहार करते हैं। और इसका जो है वो आप ओ भी यूज़ करते हैं जब आप हैरानगी का इजहार करते हैं। ओ वट अ लवली फ्लावर। उसके अलावा कहते हैं आल्सो हिज फादर हैज़ डाइड। जब गमी का इजहार करते हैं तो आप जो सारों का इजहार करने के लिए जो है वो आप आल्स करते हैं। और हुरा जो है वो आप खुशी को जो है वो इजहार करते हैं अपना। तो अब इन सब का 8 का हमें करने की जो ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट बताता जाऊंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम जो है वो आपकी ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा कि ऑन का क्या यूज़ है और ऐड का क्या है, ऑफ कैसे जो है वो आपने यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह 1 से 2 वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का पूरा जो आपका पार्ट है 20% का ऑलमोस्ट आने वाला है, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है उसका भी इंशाल्लाह आपको सिंपल जो है वो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। आपने जब भी कोई आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले में एक सेंटेंस में एक ऐसा जो है वो वर्ड दिया होगा, आप जब उसको फाइंड कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आनी है। तो हमें ये चीज़ें गहराई में जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो इनको शॉर्ट ही पढ़ेंगे जो ज़रूरी है। इनमें जो हमारे सबसे जो ज़्यादा काम की चीज़ है वो हमने प्रेपोजिशन को ही जो है वो इसमें पॉइंट आउट करना है। हमने प्रेपोजिशन ही ज़्यादा पढ़नी है, दूसरों का हमने कुछ नहीं करना। और उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म की तरफ जाना है।
जी। तो अब यहाँ से जो है हमारा जो है वो काम शुरू होता है प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन हम मेन जो है 6 से 7 ही करेंगे, इन, ऑन, एट, ऑन, टू, अपॉन वगैरह 6 से 7 ही करेंगे, सारे नहीं करेंगे क्योंकि सब तो आपको पता है ज़्यादा जो काफ़ी मान जाते हैं, तो हम वो करेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम विद करेंगे, और ये आपने बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में पढ़ा होगा। मैं इंशाल्लाह आज या कल एक पास्ट पेपर भी लाऊंगा, पास्ट पेपर से लिए हुए जो प्रपोजिशन के क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब साथ में एग्जाम्पल भी आपके लिए करूँगा। विद हमने अब करना है। विद का अपने उर्दू के साथ तर्जुमा नहीं करना, ये याद रखिएगा। इंग्लिश को जब भी पढ़ेंगे प्रपोजिशन को तो उर्दू के साथ नहीं पढ़ना। उर्दू में इसका आपको मीनिंग जो है वो साथ लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग साथ नहीं होता। और प्रपोजिशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये साथ जो है वो आपका वर्ब के साथ जो है नोन का, प्रोनाउन का जो है वो उसके साथ जो है वो ताल्लुक को जाहिर करता है, उसको उसके मीनिंग में जो है वो इजाफा करता है। प्री पोजिशन मीन्स कि एक आपका सेंटेंस आई एम इन द क्लास, आई एम इन क्लास, तो अब क्लास क्या है आपकी, एक ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है आपका, नोन है। तो अब इनके दरमियान आप देख लें, नोन नहीं सॉरी प्रोनाउन है, तो ये अब देख लें इनके दरमियान जो है वो किसने जो है जो ताल्लुक़ को जो है वो मज़ीद जो है उसमें इजाफा किसने किया, उसको कौन बता रहा है, तो उसमें इन है। इन जो इसमें क्या है, प्री पोजीशन, पहले और बाद वाले के दरमियान में जो ताल्लुक़ बयान करता है, उनको जोड़ता है आपस में, तो ये आपका क्या है, इन है। ऐसे ही विद आता है, ऐसे ही ऑन आता है, ऑन टू आता है, एट आता है, इन आता है। तो ये सारी जो प्रपोजिशन है ये इंशाल्लाह 6 से 7 ही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके हवाले से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये मस्ट होता है। इसी वीडियो में ही सारे जो है वो कवर कर लेंगे। तो विद का जो सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है, ये फीलिंग्स को शो करने के लिए ही इजहार किया जाता है इसका। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, विद यू। तो अब विद यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे है, आई एम वेरी हैप्पी डैश यू, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। इसके अलावा इसका दूसरा जो इस्तेमाल है, ऐसे ही फीलिंग्स में इसका यूज़ आता है कि माई फादर इज़ फ्यूरियस, या एंग्री भी लगा सकते हैं आप, विद मी। अब यहाँ पे क्या है, विद है आपके पास जो है वो प्रपोजिशन। इसका जो कॉमन यूज़ है वो यही है कि इसको आप जो है किसी के साथ फीलिंग को जो है वो शेयर करने के लिए, शो करने के लिए ही विद को यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो इसका जिन जगहों पे ये नहीं इस्तेमाल होता तो वो बहुत ज़रूरी है, वो एक लफ्ज़ होता है रूड। इसके साथ आप जो है इसको यूज़ नहीं करते। रूड के साथ आपको पता है हमेशा टू आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास एक पोलाइट लफ्ज़ आता है, तो ये फॉर्मल वे में यूज़ होता है, तो पोलाइट के साथ भी आप जो है वो टू लगाते हैं। पोलाइट टू हिज, पोलाइट टू मी। उसके बाद काइंड आता है, हिज काइंड, विद मी नहीं आता, काइंड टू मी आता है। वैसे तो ये भी फीलिंग को शेयर कर रहा है, लेकिन इसको जो है वो आप इसके जगह पे भी टू लगाते हैं। अब पेन का जो है वो एक और इसका यूज़ आता है विद का, जो कि एक टूल्स के साथ आप इसको यूज़ करते हैं। टूल्स मीन जो अब हम बात कर रहे हैं किसी औज़ार की। अब पेंसिल क्या है, पेंसिल औज़ार है। हथौड़ी क्या है, उसके बाद आपकी स्टिक क्या है। ऐसे ही जो कोई औज़ार है उसके साथ जो है इसको यूज़ करते हैं। आई राइट लेटर विद पेन, पेन के साथ लिखा है तो विद क्या आ गया, पेन। तो ऐसे ही मतलब कि इसके अलावा भी आप जो है इसकी एग्जांपल बना सकते हैं। ही किल्ड विद हिम विद, जो आप नाइफ कह सकते हैं, मीन कि उसने छुरी के साथ जो है वो उसका मर्डर कर दिया है। तो ऐसी बेशुमार इसकी मिसालें बन सकती हैं जहाँ पे कोई भी टूल आगे आएगा। अब ये पेन है ना, इसी तरह आगे जो है वो नाइफ है, और दरमियान में जो आपको खाली जगह दी होगी। ऐसे ही जो है वो कोई भी औजार आ सकता है तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। मज़ीद इसका एक और छोटा सा यूज़ आता है, वो पोजीशन किसी चीज़ की शो करने के लिए आता है। जैसा कि हम कहते हैं कि आई वांट होम विद गार्डन, मतलब गार्डन मेरे घर में होना चाहिए। मैं ऐसा जो है वो एक घर चाहता हूँ जिसके साथ गार्डन भी हो। और आपने एक फैमिली कार्ड, जब फैमिली को बुलाया जाता है शादी वगैरह के लिए, तो आपको पता है उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है विद फैमिली, मतलब कि आप जो है वो अपने ख़ानदान के जो है वो साथ आएँ।
ये इस तरह के वर्ड जहाँ पे लिखे होंगे वहाँ पे भी आप जो है वो विद का यूज़ करेंगे। उसके अलावा और वर्ड आते हैं जिनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड एग्री या अंडरस्टैंडिंग के वर्ड होते हैं। जहाँ पे भी पैरे के एंड पे ये वर्ड अल्फाज आएंगे तो आपको यहाँ पे भी इनके साथ एग्री के साथ या अंडरस्टैंड कहते हैं ना, आई एम एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड यू, ऐसे करके अंडरस्टैंड किसी को किया जाता है, मीटिंग वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो आप अंडरस्टैंड के साथ भी जो है वो एग्री का ही, जो एग्री के साथ या अंडरस्टैंड के साथ विद जो है वो प्रेपोजिशन उसको ही हमेशा लगाएंगे। आपने यहाँ से समझ लेना, जब यहाँ से आप समझ लेंगे तो तब आपको एमसीक्यू जब आप कर रहे होंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से ही एक वर्ड जो आपको निशानियाँ बता रहा हूँ आप वही देख के जो है वो आप अपने एमसीक्यू जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है वो बाय का यूज़ है। बाय का यूज़ है, एक तो आता है ट्रैवल के साथ, जहाँ पे भी ट्रैवल की बात होगी आप वहाँ पे इसको लगा देंगे, मतलब कि सफ़र करने की बात आ रही है, ही गो टू स्कूल डैश बस, तो अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे बाय लगाएंगे। या अगर एयरपोर्ट पे जाता है, मतलब कि बैरून मुल्क सफ़र करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, कहीं पे भी ट्रैवल की बात आ जाएगी, सफ़र की बात आएगी तो आप वहाँ पे बाय लगाएंगे। उसके बाद इसका जब नेक्स्ट या बी साइड के साथ भी इसका आता है, नेक्स्ट या बी साइड, ही इज़ स्टैंडिंग बाय मी, मेरे साथ जो है फासला इतना ज़्यादा नहीं, वो खड़ा है। ऐसे ही डेडलाइन के लिए भी बाय का यूज़ किया जाता है। डेडलाइन से मुराद क्या है कि सबमिट योर फॉर्म बाय 31 मार्च। यहाँ पे कोई डेट दी हुई है, कोई आपको काम ख़त्म होने का आखिरी डेट है, जो डेडलाइन है, जो काम उसके बाद जो है वो आप काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी आप जो है वो बाय को ही लगाएंगे। तो बाय के यही 2 से 3 जो है वो यूज़ हैं। उसके अलावा बाय का एक यूज़ जो होता है वो किसी चीज़ को जो है वो कहीं पे भेजने का जो है वो काम बात आती है। मिसाल के तौर पर सेंड डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, तो पोस्ट वगैरह की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे भी आप जो है वो बाय को ही लगाते हैं। तो आपने वहाँ पे जब बैठना है पेपर देने तो आप ये चीज़ें जब देख लेंगे, आपको ये चीज़ों को पता होगा कि बाय लगना कहाँ पे है, ऑन कहाँ पे लगना है, इन कहाँ पे लगना है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे ये चीज़ें फाइंड करो कि ये आपने निशानी अपनी रख लेनी है, जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आना है। उसके बाद क्योंकि उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो ऑन है। ऑन और ऑन टू का जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑन जो है वो जो है ना किसी चीज़ को किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई चीज़ की मूव को दिखाने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। सरफेस इसको आप लिख लें बेशक, मिसाल के तौर पर टू शो समथिंग ऑन सरफेस। तो मिसाल के तौर पर अब ये क्वेश्चन इस टाइप का ही इसके रिलेटेड आपसे आता है, बुक इज़ डैश टेबल। अब यहाँ पे ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, क्या आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन। सरफेस, ये चीज़ समझ ले, सरफेस जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर पड़ी है, ये चीज़ है ना टेबल, अब इसके ऊपर ये आपकी बुक पड़ी हुई है, तो अब ये ऑन है, ऑन उसके ऊपर पड़ी हुई, ऐट नहीं है, ऑन। ऐट का भी यूज़ आपको बताऊंगा, पहले एन का जो वो यूज़, ऑन का सॉरी समझ लें। आपसे एमसीक्यूज़ कोई भी आएगा तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, कोई भी चीज़ अगर सरफेस के जो है वो ऊपर पड़ी है तो आपने उसके साथ जो है वो हमेशा ऑन ही लगाना है। ऐसे ही आपसे आ सकता है, पेपर इज़ डैश टेबल या डेस्क। तो टेबल का एक सरफेस है, उसके ऊपर जो है वो चीज़ पड़ी हुई है, ये देखें ये पेंसिल है मेरे हाथ के ऊपर पड़ी हुई है, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, पेंसिल इज़, या आप इसको ऑन माई हैंड कह सकते हैं। ऐसे ही कोई बुक पड़ी है, कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के मतलब के ऊपर बैठी हुई है, पड़ी हुई है, तो आप उसके साथ हमेशा ऑन ही लगाएंगे, तो यहाँ पे भी ऑन लगाएंगे। उसके अलावा अब जो है वो, तो उसके अलावा इसको जो है वो डेट और जो आपका डे है उसको दिखाने के लिए भी शो करते हैं, लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आई विल मीट यू ऑन मंडे,
ऐसे ही मतलब कि पेपर में आपसे यही ऐसे मंडे लिखा है, ये कोई भी चीज़ है, संडे लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे एक खाली जगह तो आप वहाँ पे मंडे के साथ जो है वो ऑन लगा देंगे। ऐसे कोई भी डे आ सकता है, डेट आ सकती है, तो उसके साथ आप ये ऑन लगाएंगे। ऐसे ही आ सकता है आई विल मीट यू डैश 26 फरवरी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, क्योंकि डेट का जिक्र आया है। ऐसे ही दिन का जिक्र आता है, मंडे का, संडे का, ट्यूसडे, तो आप उसके साथ भी ऑन ही लगाएंगे। तो ये ट्रिक्स है, ये आपने याद रख लेनी है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इसका यूज़ है, आप डिवाइस का जो है बताते हैं, किसी डिवाइस के बारे में, कोई बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कंप्यूटर के ऊपर तो नहीं ना बैठा, ऑन का मतलब आपको पता है ऊपर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर बैठा है। ही इज़ वर्किंग डैश कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं ही इज़ डैश मोबाइल या फ़ोन कॉल, ऑन ही लगाएंगे यहाँ पे भी। ऐसे डिवाइस का, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र आएगा तो आप उसके साथ भी ऑन लगाएंगे। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स ही आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आता है बॉडी पार्ट। अब इसकी मिसाल आ सकती है माय मदर किस मी डैश फोरहेड, माथे पे जो किस की है, तो अब इसका क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी को टच करती है तो उसके लिए आप हमेशा जो है वो ऑन ही लगाते हैं, ये आपने याद रख लेना है। ऐसे ही आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग्स, ऐसे ही कुछ भी चीज़ है वो आके आपकी बॉडी को टच करती है तो आपने उसके लिए क्या लगाना होता है, ऑन लगाना होता है। अब जो मज़ीद जो है इसमें एक और इसका यूज़ है वो स्टेट, हालत को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं बाबर आजम वाज डैश फायर यस्टरडे, तो वो आग के ऊपर तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा था, ऑन फायर। तो ऐसे ही जो है वो आप कह सकते हैं ही इज़ ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 डेज फॉर 10 डेज, ऐसे ही करके। तो मतलब कि उसकी हालत को दिखाने के लिए जो है वो आप इसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। अब नंबर 4 जो है वो हमारे पास है ऑन टू, और ये बिल्कुल इसके जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑन टू कहते हैं कोई चीज़ मूवमेंट में हो और इन मूवमेंट एंड आके कहीं पे बैठ जाए। मिसाल के तौर पर कैट जंप्ड एंड सिट डैश टेबल ऑन टू टेबल, टेबल के ऊपर आके बैठ गई। उसके अलावा कह सकते हैं मूव द बुक्स एंड पुट डैश टेबल, किताबों को उठा के मूवमेंट करके लेके जानी है तो उसको क्या करेंगे, ऑन टू। जहाँ पे मूवमेंट की बात होगी वहाँ पे ऑन टू लगाएंगे, जहाँ पे कोई चीज़ साकन पड़ी होगी उसके लिए ऑन लगाएंगे। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा कह सकते हैं ही क्लिम्ब्ड डैश रूफ, वो जो है वो लपक के छत पे गया है ना, तो मूवमेंट करने के बाद ही छत के ऊपर जो है वो गया। तो सिंपली जहाँ पे मूवमेंट की बात होगी वहाँ पे जो है क्या लगाएंगे आप, वहाँ पे आप ऑन टू लगाएंगे, और जहाँ पे कोई चीज़ है वो साकन पड़ी होगी उसके लिए आप ऑन लगाएंगे। उसके अलावा एक इसका और यूज़ है वो इनफॉर्मल यूज़ है, वो इतना ज़्यादा आता नहीं है। मिसाल के तौर पर कहते हैं आई वाज, दे नो दैट आई वाज ऑन टू देयर प्लान दैट्स वाई दे चेंज देयर प्लान, मतलब मैं उनके प्लान से आगाह था। तो ये इनफॉर्मल सा यूज़ है, ये इसका आपको करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 4 कर लिए, तो अब हमारे पास नंबर 5 पे जो आता है वो हमारे पास आता है इनका जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इनका जो है वो आप कह सकते हैं कि चारों साइडों से जो चीज़ आपके लिए वो कवर फ्राम जो है वो आपकी सब साइड से 4 साइड, जो जगह चारों साइडों से घिरी हुई हो और आप उसके अंदर हो तो आप उसके लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम डैश कार, इन द कार। ऐसे ही कंटीन
इज़ डैश स्कूल। तो स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर क्या है, कैंटीन। जब कोई चीज़ जब वो किसी के अंदर होती है तो उसके लिए भी आप जब इन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सिटी हो गया आपका जो है, उसके लिए भी जो है वो आप IMN जो है वो आप कहते हैं लाहौर। और उसके अलावा ऐट का भी इस्तेमाल जो है वो भी आपको बताता हूँ, वो ऐट और इन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिटी वगैरह लाहौर जो हो गया, उसके अलावा आपका जो कंट्री हो गया, उसके लिए आप जो है वो हमेशा इन लगाते हैं। जहाँ किसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं तो आप उसके लिए भी इन लगाते हैं। तो ऐट जो है वो इसका नंबर 6 है। तो ऐड का जो है वो आपको बता दें, तो ऐड जो है वो आप किसी स्पेसिफिक प्लेस को जो है वो जब बताना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप जो है वो ऐड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई एम ऑन, सॉरी ऑन का तो नहीं, हम जो है वो ऐड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम डैश इंडिया गेट, या वाघा बॉर्डर भी कहते हैं। बॉर्डर, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट जो है वो एक पोजीशन का, एक लोकेशन का जो है वो जिक्र कर रहे होते हैं। आप फेसबुक पे भी ये चीज़ें वो पोस्ट करते हैं, आई एम एट अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ऐसे ही करके मतलब कि आप जब बताते हैं अपनी जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है उसको आप बताते हैं, उसके लिए जो है वो आप ऐट लगाते हैं। लेकिन आप किसी सिटी को, किसी शहर में होते हैं तो उसके लिए आप इन लगाते हैं, या किसी बिल्डिंग में होते हैं तो आप उसके लिए हमेशा इन लगाते हैं। ऐसे ही आपसे MCQs आ सकता है, आई एम डैश कंटीन स्कूल, आई एम एट, क्योंकि आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, कंटीन के अंदर हैं आप, कंटीन इन द स्कूल, और कंटीन कहाँ पे है, स्कूल के अंदर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमेशा ऐड लगाएंगे, और किसी पोजीशन को दिखाने के लिए किसी चीज़, कोई चीज़ किसी के अंदर है या कोई सिटी है, उसके लिए आप हमेशा जो है वो इन लगाएंगे। यही आपकी जो प्रेपोजिशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला जो है वो नहीं बनेगा। तो एक और अपोन का कर लेते हैं। अपोन का जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये जो है आप इसका यूज़ करते हैं हमेशा जो है वो समथिंग गोइंग टू हैपन और हैपन और गोइंग टू हैपन, यहाँ कुछ होने वाला होता है। मिसाल के तौर पर ही गॉट मैरिड अपॉन बैचलर, मतलब उसने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अपॉन क्यों आया, ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद शादी कर लिया। ही विल गेट मैरिज आफ्टर, जो अपॉन जो है वो बैचलर, ही रश टू हिज मदर अपॉन पास मेट्रिकुलेशन आफ्टर रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही मीन्स के कुछ भी होता है और उसके फ़ौरन बाद जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए आप जब अपॉन का जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये 7 जो है वो प्रेपोजिशन थी। ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। तो आपको इसका जो वो सारा पता चल जाएगा किस को जो है वो कहाँ पे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह मैं आज इसकी वीडियो बनाऊंगा 1 से 2, और उसमें इनके मिसालों के साथ जो है वो ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको बता दी, अगर आपने इन पर अमल कर लिया, इनको आपने समझ लिया, तो आपको इंशाल्लाह कोई जो है वो मसला नहीं बनेगा। आपका ये वाला प्रेपोजिशन का हिस्सा जो है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इसी की मदद से हम जो है वो वर्ब की जो है वो करेक्ट फॉर्म है उसका 1 से 2 वीडियो बनाएंगे। पहली फॉर्म कहाँ पे लगनी है, दूसरी फॉर्म कहाँ पे लगनी है। तो ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है। ये चीज़ें जो आपको बताई हैं, कौन कौन सा वर्ड याद रखना है, कहाँ पे किसने यूज़ होना है, ऑन ने कहाँ, एट हो गया, इन हो गया, ये सारी चीज़ें ऑन टू, इन टू, ये अब आप याद कर लेंगे तो आपको कोई जो है वो बुक पढ़ने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो देखते रहिए, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।